स्टार्ट। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर से देखेंगे बिहार पुलिस के मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा में तहलका मचा देगा और आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई कराएगा, ठीक ना। तो आज हम देखेंगे फिर से प्रीवियस ईयर अपना क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का, बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी बेल्ट घास का मैदान पूछ रहा है किस देश में पाया जाता है, तो उसको बताना है, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन में दिया है न्यूजीलैंड, बी में दिया है अर्जेंटीना, सी में दिया है दक्षिण अफ्रीका और डी में दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा सही आंसर इसका, ठीक ना। पूछेगा बेल्ट घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में, न्यूजीलैंड में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है उसका नाम है कैटबरी। कैटबरी पूछेगा घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। वहीं देखेंगे ऑप्शन बी में दिया है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में भी एक शीतोष्ण घास के मैदान पाया जाता है जिसको कहा जाता है पंपास। पंपास पूछेगा घास के मैदान किस देश में पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक ना। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। वहीं पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान पाया जाता है तो वो भी शीतोष्ण होता है, उसका नाम क्या है, तो डाउन्स। डाउन्स पूछेगा घास का मैदान कहाँ स्थित है या किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक के नाम बतावे के बाद संगठक कौन कौन होला। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होला करना बताएगा, ठीक ना। तो देखेंगे ऑप्शन ए में जीव और अजीव, जीव और अजीव ऑप्शन ए में दिया है। वहीं ऑप्शन बी में दिया है जंतु और पादप, क्या दिया है? जंतु और पादप। सी में दिया है वृक्ष और खरपतवार। डी में दिया है मेढक एवं मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव और अजीव। बोले तो इसे बोला भी जाता है सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव बोला जाता है, ठीक ना। या जीव अजीव, जिसमें जीव होता है उसे सजीव कहा जाता है, जिसमें जीव नहीं होता है उसे निर्जीव कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक हैं जीव और अजीव। क्या हैं? जीव और अजीव, ठीक ना। यहीं पर मोस्ट VVI क्वेश्चन है, लगाओ स्टार। पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था या दिया था, पूछता रहता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्या पूछता रहता है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था या दिया था, तो टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। कब दिया था? तो 1935 ईस्वी में दिया था ये पारिस्थितिकी शब्द। पारिस्थितिकी शब्द पूछेगा किसने दिया था, तो A.G. टेंसले ने दिया था। कब दिया था? तो 1935 ईस्वी में दिया था, ठीक ना। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे, यानी आगरा शहर को किसने बसाया था उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा कि आगरा शहर के संस्थापक कौन थे या किसने बसाया था। तो ऑप्शन ए में दिया है सिकंदर लोदी, बी में दिया है फिरोज शाह तुगलक, सी में दिया है अकबर और डी में दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी हो जाएगा, आगरा शहर को बसाया था, ठीक ना। अब देखेंगे ऑप्शन बी के बारे में, जौनपुर शहर को किसने बसाया था, पूछेगा क्वेश्चन कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। वहीं पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीनगर को किसने बसाया था, तो अकबर ने बसाया था। किसने बसाया था? अकबर ने। पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा बना कि आगरा शहर के संस्थापक या किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने। वहीं पूछेगा कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। वहीं पूछेगा अगला क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीनगर के संस्थापक या किसने बसाया था, तो अकबर ने। वहीं पूछेगा सीरी के शहर को किसने संस्थापक है या बसाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। किसने बसाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था सीरी के शहर को। सीरी के शहर को पूछेगा किसने बसाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की मुद्रा है। इजराइल के मुद्रा के बारे में बताना है। हर एग्जाम में या शिफ्ट में कोई भी एग्जाम हो उसमें राज्य राजधानी, देश के मुद्रा
ये सब पूछता रहता है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखेंगे पहला ऑप्शन पूछ रहा है, हम पहले क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी इजराइल का मुद्रा है, यानी इजराइल जो देश है उस देश का मुद्रा क्या है उसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है पीसो, सी में दिया है शेकेल, डी में दिया है डॉलर, सी में दिया है डॉलर और डी में दिया है रूबल। रूबल दिया है, सी में दिया है डॉलर, बी में दिया है शेकेल और ए में दिया है पेसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेकेल। इजराइल के मुद्रा पूछेगा क्या है तो शेकेल है। वहीं पूछेगा कि पेसो किस देश के मुद्रा है तो क्यूबा के हैं। शुगर बाउल ऑफ किसे कहा जाता है तो क्यूबा कहा जाता है। चीनी के कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा कहा जाता है विश्व में, ठीक ना। पीसो पूछेगा किस देश के मुद्रा है तो क्यूबा के हैं। वहीं पूछेगा कि इजराइल के मुद्रा के नाम क्या हैं, शेकेल हैं। कनाडा के मुद्रा क्या है तो डॉलर है, डॉलर है। कनाडा के मुद्रा क्या है, डॉलर हैं। वहीं पूछेगा रूस के मुद्रा के नाम तो रूबल हो जाएगा। रूस के मुद्रा के नाम क्या हैं तो रूबल हो जाएगा। वहाँ क्या चलता है मुद्रा में, रूबल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता के प्राचीनतम बंदरगाह के बारे में बतावे के बाद कौन था, ठीक ना। सिंधु सभ्यता था जो कि वहाँ की प्राचीनतम बंदरगाह है उसका नाम बताना है, ठीक ना। तो देखेंगे पहला ऑप्शन में दिया है धौलावीरा, बी में दिया है बनवाली, सी में दिया है लोथल और डी में दिया है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, ठीक ना। इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किसको, लोथल को कहा जाता है। लोथल में पूछेगा सिंधु सभ्यता के प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था तो लोथल था। लोथल को किस नाम से जाना जाता है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है धौलावीरा, यहाँ से खेल के मैदान का साक्ष्य मिला है। पूछेगा सिंधु सभ्यता में खेल के साक्ष्य कहाँ से मिला है तो धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। वही क्वेश्चन पूछेगा कि मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है या किस स्थान से मिला है सिंधु सभ्यता में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनवाली से मिला है। मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो बनवाली से मिला है। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है तो मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पूछेगा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था उसके बारे में बताना है। उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दिया है 52वां संविधान संशोधन, बी में दिया है 42वां संविधान संशोधन, सी में दिया है 44वां संविधान संशोधन और डी में दिया है 57वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन पूछेगा कब हुआ था तो 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था। हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था वह किस समिति के तहत जोड़ा गया था तो स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन थी, स्वर्ण सिंह समिति थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक ना। ऑप्शन ए के बारे में देखेंगे 52वां संविधान संशोधन में भी कुछ हुआ है। इसमें 10वीं अनुसूची में पूछेगा, 10वीं अनुसूची में दल बदल जोड़ा गया था। दल बदल हुआ था किसमें, 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या हुआ था, दल बदल। 52वां संविधान संशोधन में दल बदल का प्रावधान हुआ था। और दल बदल कब हुआ था तो 1985 में। कब हुआ था, 1985 में। अब देखेंगे 44वां संविधान संशोधन के बारे में। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया था। और पूछेगा यह कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन तो 1978 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1978 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1978 ईस्वी में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था,
कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वहीं पूछेगा संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में हैं, तो 300 के क में रखा गया था। किस में रखा गया था? 300 के क में रखा गया था। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर इसको किस में रखा गया था? तो 300 के क में रखा गया था। अनुच्छेद 300 के क में रखा गया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, सेंटियागो राजधानी किसकी है? पूछेगा किस देश की राजधानी सेंटियागो है, या इस तरह भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कोई देश है उसका राजधानी क्या है। जैसे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह यहाँ उल्टा पूछ दिया है कि सेंटियागो किस देश की राजधानी है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में देखेंगे चिली, बी में देखेंगे उरुग्वे, सी में देखेंगे गुआना, डी में देखेंगे पेरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिली हो जाएगा। चिली के राजधानी पूछेगा कहाँ है, तो सेंटियागो है। वहीं पूछेगा उरुग्वे के राजधानी, चाहे इस तरह भी पूछ सकता है कि मोंटेवीडियो किस देश की राजधानी है, तो हो जाएगा उरुग्वे के, ठीक ना। किसी तरह भी पूछ सकता है, एग्जामिनर दोनों तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। पूछेगा कि उरुग्वे की राजधानी कहाँ है, मोंटेवीडियो, या मोंटेवीडियो किस देश की राजधानी है, तो उरुग्वे के हैं। वहीं पूछेगा गुआना देश की राजधानी कहाँ है, तो जॉर्ज टाउन है। कहाँ है? जॉर्ज टाउन है। गुआना देश की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। या इस तरह भी पूछ सकता है कि जॉर्ज टाउन किस देश की राजधानी है। अब देखेंगे ऑप्शन डी के बारे में, पेरू की राजधानी कहाँ है, तो लीमा है। कहाँ है? लीमा है। वहीं पूछेगा इस तरह, मतलब उलट के भी पूछ सकता है कि लीमा किस देश की राजधानी है, तो पेरू का है। कहाँ का है? पेरू का है। वहीं अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सलाल परियोजना किस नदी पर है। सलाल जो परियोजना है वह किस नदी पर है, तो ऑप्शन ए में दिया है चिनाब नदी पर, बी में दिया है बेतवा नदी पर, सी में दिया है नर्मदा नदी पर, और डी में दिया है कोसी नदी पर। किस पर? कोसी नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना या दुलहस्ती परियोजना पूछे तो किस नदी पर हैं, तो चिनाब नदी पर हैं। किस पर हैं? चिनाब नदी पर। वहीं ऑप्शन बी में दिया है बेतवा मोस्ट VVI हैं, इस पर डबल स्टार लगाइएगा, ठीक ना। सलाल और चिनाब भी मोस्ट VVI है, क्योंकि एग्जाम में यह कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन और पूछने का अनुमान है, इसलिए इससे क्वेश्चन सेट किए हैं। तो देखेंगे माता टीला पूछेगा परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। किस पर है? बेतवा नदी पर। कौन परियोजना है, तो माता टीला है। कौन है? माता टीला परियोजना किस नदी पर है, बेतवा। वहीं पूछेगा नर्मदा परियोजना कुछ नदियों का परियोजना ऐसे हैं जो कि उस नदी के नामे पर ही रखा गया है, ठीक ना। जैसे कि नर्मदा परियोजना, जैसे कि मीराक्षी परियोजना मीराक्षी नदी पर है। वहीं पूछेगा नर्मदा परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदे नदी पर। जैसे कि कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। किस पर है? कोसी नदी पर है, ठीक ना। तो आज का हुआ क्वेश्चन सब समाप्त। तो ठीक है, तो आज का सेशन हमारा हो गया समाप्त, ठीक ना। बताइएगा कैसा आपको लगा ये क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक दिल भेज दीजिएगा, ठीक ना। तो करेंगे आज के सेशन के समाप्त और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो के लिए लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।